रहे। और जो आज मैं जाके देखा लोगों से, जो जिस तरीके का स्नेह, जो भाव रसड़ा के लोगों का है, निश्चित रूप से मुझे लगता है आने वाले चुनाव में सूत ब्याज सहित जनता वापस करेगी। नहीं, वही सर, एक लाइन में फिर जनता के लिए, उनके परिवार के प्रति आपका क्या संदेश है? मैं जनता से, रसड़ा की देवतुल्य जनता से निवेदन करूंगा, जिस तरीके से उमाशंकर जी ने सेवा की है, आप उसको, उनकी परिवार को सूद समेत वापस करिए। ठीक है सर, आज श्रद्धांजलि से इस समय में पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी है और आज सर आप श्रद्धांजलि सभा देने गए, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि दिवंगत विधायक उमाशंकर सिंह जी से आपका राजनीतिक और व्यक्तिगत संबंध कैसे है? मेरा बहुत पुराना संबंध था। हमें लगता है कि जब मैं विधायक बन के आया था उसी समय से उमाशंकर जी से हमारे संबंध थे। 25 वर्षों का संबंध रहा है, नाता रहा है। बड़े अच्छे मृदुभाषी थे और पहले तो व्यावसायिक रूप से जुड़े रहे, फिर 2012 में एमएलए बन के आए। बसपा में हम वो साथ साथ रहे, कुछ समय तक पार्टी में भी एक साथ रहे। और जनता के प्रति उनका जो लगाव, जो समर्पण, जो सेवा का एक भाव था, वो बड़ा अच्छा था। और किसी भी जनप्रतिनिधि को सीखना चाहिए जनता के प्रति किस तरीके से समर्पित रहा जाता है। तो आज हम लोगों के बीच में नहीं, आकस्मिक उनका निधन हुआ है। अगर उनको कैंसर जैसी बीमारी नहीं होती तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो 20 वर्षों तक स्वस्थ रहते और जनता की सेवा कर रहे होते। बड़ी उम्मीद थी उमाशंकर जी से। रसड़ा के क्षेत्र में उन्होंने बड़ा अच्छा काम भी किया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया है, बहुत शानदार किया है अपने क्षेत्र के लिए। जी सर, आप बलिया, गाजीपुर, मऊ 3 जिला अगल बगल से हुए हैं और भी जिला में छोड़, तो रसड़ा विधानसभा को देखकर ऐसा कहीं लगता है कि काम के माने में कैसा है वो? अच्छा है रसड़ा। मैंने कहा ना, रसड़ा एक मॉडल विधानसभा के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उमाशंकर जी ने डेवलप करने का प्रयास किया। सर, रसड़ा विधानसभा के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके पुत्र के लिए आपके मेरी शुभकामना में बिल्कुल नहीं, संवेदना तो मेरी परिवार के साथ बहुत है। और मैं आज नहीं, मैं पिछले 1 वर्षों से जब मैं जाता था, मिलना जुलना मेरा रहता था लखनऊ, तब से मैंने उमाशंकर जी का स्वास्थ्य को देखते हुए मैंने कहा अब आपका स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं, आप बेटे को तैयार करिए। बेटा उनका बहुत सरल और सहज है। हमने कहा उसको निरंतर अपने यूकेश को इस क्षेत्र में घूमते रहें, लोगों से मिलते रहें, ताकि धीरे धीरे आपके सानिध्य में बहुत कुछ सीख जाएं वो, और आगे चल के जनता की सेवा अच्छी तरीके से करें। तो पिछले 1 वर्षों से हमें लगता है उनके पुत्र जो हैं वो लगातार क्षेत्र में एक्टिव भी रहे। और जो आज मैं जाके देखा लोगों से, जो जिस तरीके का स्नेह, जो भाव रसड़ा के लोगों का है, निश्चित रूप से मुझे लगता है आने वाले चुनाव में सूत ब्याज सहित जनता वापस करेगी। नहीं, वही सर, एक लाइन में फिर जनता के लिए, उनके परिवार के प्रति आपका क्या संदेश है? मैं जनता से, रसड़ा की देवतुल्य जनता से निवेदन करूंगा, जिस तरीके से उमाशंकर जी ने सेवा की है, आप उसको, उनकी परिवार को सूद समेत वापस करिए। ठीक है सर, आज श्रद्धांजलि इस समय ऐसा है, परिवार के साथ खड़ा रहने का है। और मुझे पूरा विश्वास है क्षेत्र उनके साथ, उन बच्चे को हाथों हाथ लेगा और उनके साथ खड़ा रहेगा। इसी जगह से सर एक बार हम आपका बाइक चलाए थे तो लोगों में